रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग से मुसल्लह अफराद की फायरिंग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले में कम से कम 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए हैं। मॉस्को हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। अब तक देखिए 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सुबह यह आंकड़ा 4। मॉस्को में पेरिस के बतकलान थिएटर तर्ज की दहशतगर्दी की जिम्मेदारी मुबैना तौर पर दाइश ने कबूल कर ली है। रशिया के अंदर मॉस्को, वहाँ पे एक अटैक हुआ है मॉस्को। आईएस कौन सी मजहब से बिलोंग करती है, मतलब जो वो बताते हैं। मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन बरतानवी मीडिया के मुताबिक 3 हमलावरों ने हॉल में दाखिल होकर फायरिंग और धमाका किया। हमलावरों की वीडियो भी सामने आई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सुबह यह आंकड़ा 40 लोगों की मौत का सामने आ रहा था, 20 और बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं, लेकिन जहाद का तो बताया गया। जहाद का बताया गया। जहाद वहाँ पे फर्ज होता है जहाँ एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जिसको आईएस के जो आईएस खुरासान जो है मुस्लिम ही क्लेम करते हैं ना यार। टीटीपी किस कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब? सारे मुस्लिम। तालिब एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया दहल गई है। इस आतंकी हमले में कम से कम बात कर रहे हैं, इसमें इजाफा लगातार हो रहा है। जानकारी जो है अब 40 से 60 ही डेथ टोल पहुंच गया है। मरने वाला कौन सा मजहब? क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर रहे हैं। हमारा हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, रूस के राजधानी मॉस्को में आतंकी हमले से पूरी दुनिया हिल गई है। पूरा रूस शोक में डूबा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को कहा कि राजधानी मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल में हुई हमले के सिलसिले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में मृतकों की संख्या 133 हो गई है। 28 लोग के शव टॉयलेट में मिले हैं, जबकि 14 लोग का शव सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। रूस के शीर्ष जांच एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी कि हमलावरों ने गोलीबारी के बाद हॉल में आग लगा दी। रूस की सुरक्षा एजेंसी का मानना है कि यह हमला यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट समूह ने अपनी समाचार एजेंसी अमाक की ओर से साझा किए गए एक बयान के जरिए कहा कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाके में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। फिलहाल सिम्टम्स ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 बड़ी ताकतें, चाइना, रशिया, भारत जो है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, ये एक अलामत है कि इस खित्ते में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को इजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। दाइश अगर कह देती है कि जी मैंने किया है, तो फिर मेरे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि दाइश कौन है? मुसलमान है। आईएस कौन सी मजहब से बिलोंग करती है, मतलब जो वो बताते हैं। मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन जो मुस्लिम ही क्लेम करते हैं ना यार। टीटीपी किस कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब? सारे मुस्लिम। तालिबान कौन सा मजहब? मुस्लिम। क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर रहे हैं। हमारा इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्करेज करता है। जी। जंग के दौरान भी ये फरमाया कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना। ठीक है, तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं, लेकिन जहाद 100 लोग जो है उसकी जानें चली गई हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी है। ये एक बहुत बड़ा अटैक है और इसमें एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ये थी, आई थिंक अमेरिकी जो एम्बेसी मॉस्को में है, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे ना जाया जाए, एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था। ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, आईएस जिसको के कहा जाता है, खुरासान कहा जाता है, ये बेसिकली एक जो इस्लामिक स्टेट का एक रीजनल चैप्टर है, आप ये समझ लें। और इसको एक ख़ास इसकी जो है ना वो एनोलॉजी ड्रॉ की जाती है। जब ये जो कैलिफत जो थी, इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, ये खिलाफत जब सीरिया में 2019 में इसको शिकस्त हुई, और जैसे ये फिर डिफरेंट इलाकों में ये जाना शुरू हो गई, और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, पूरी दुनिया में इनका